हाय एवरीवन, वेलकम टू द एफएस। तो जो भी हमारे सीएसआईआर एस्पिरेंट हैं, आप सभी के लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप सबका हमेशा से एक सवाल रहा है कि सर सीएसआईआर के लिए कौन सी बुक जो है सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे हम बुक जो बात करेंगे स्पेशली केमिस्ट्री के लिए बात करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में जैसे हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है। तो हमारे पास तीन सब्जेक्ट है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट बुक है, कौन सा ऑर्गेनिक के लिए है, कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। तो मैक्सिमम बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये सारे टॉपिक हम कहाँ से कवर करें, कौन से बुक से पढ़ें सर। तो यहाँ पे जनरली जो सीएसआईआर का जो सिलेबस है, ये हमारा काफी वास्ट सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी। तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए कोई एक बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जो एग्जाम है हमारा ये सबसे टफेस्ट लेवल का एग्जाम है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं कई सारी बुकों को उठा करके वहां से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहें कि हाँ सर कौन से बुक से जनरली बनते हैं, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में कौन से बुक से बनते हैं, फिजिकल में कौन से बुक से बनते हैं, तो ये सेशन जो है पूरा उसी पे डिपेंडेंट है। तो चलिए दोस्त, आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के साथ कि कौन कौन से हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट बुक है, और कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बुक दिख रही है आप सभी को। तो सबसे पहली बुक जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की है, जो कि अजय कुमार की आती है। अजय कुमार सर की जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पे जो है, अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो यहाँ पे दिया गया है, वो आपका और बुक को उठा करके वहाँ से जो डाटा है उस डाटा को मर्ज करके ये बुक बनाई गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, और यहाँ से एग्जाम में एज इट इज हुबहू क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमने किया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। सेकंड जो बुक है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेम्स हुई की जो बुक आती है, ये बुक यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग है, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है, इसमें ओएमसी भी है, सारे टॉपिक्स हैं जेम्स हुई में। बट हाँ, बट बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए बेस्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी यहाँ पे ठीक ठाक कंटेंट दिया हुआ है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं फर्दर बात करूं तो आपकी बात आती है बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो बुक आती है वो बीडी गुप्ता की बुक आती है। यानी ये अगर आपने बुक पढ़ लिया तो दैट सफिशिएंट, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे पूरी कंसेप्ट मिल जाएगा, बट कुछ पॉइंट जो है आपको मिसल एंड टार में मिलेगा। मिसल एंड टार में भी कुछ पॉइंट वहां से मिलेगा, और मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए बीडी गुप्ता की बुक फॉलो करें, और केमिकल बॉन्डिंग के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेम्स हुई की बुक फॉलो करें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए अजय कुमार सर की बुक फॉलो करें। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री की बात आती है। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री हमारा काफी लेंदी सिलेबस है। अगर हम देखें तो सिलेबस की बात करें तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री हमारा वैसे भी पीआई टेबल में मेन ग्रुप बहुत बड़ा है, यस और पी ब्लॉक दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। तो उस टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट और सबसे शानदार बुक जो है कैथरीन ई हाउसक्राफ्ट की बुक आती है। आप इस बुक को फॉलो करिए, यहाँ से आपके सीएसआईआर में क्वेश्चन एज इट इज हुबहू डिक्टो क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, इसके सोल्यूशन मैनुअल भी आते हैं, इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके सोल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ से उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी समझ सकते हैं। तो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन उठा करके आपके एग्जाम में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्राइव एटकिंस की बुक, स्ट्राइव एटकिंस की बुक में हमारे पास हर एक चैप्टर दिए गए हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक के भी कुछ चैप्टर्स हैं, अगर मैं बात करूँ तो कुछ पॉइंट जो है ऑर्गेनिक के भी यहाँ पे मेंशन है। हाँ, लेकिन इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्राइव एटकिंस बुक है, ये काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़बरदस्त बुक है। हाँ, लैंग्वेज पढ़ने में हो सकता है आप सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो, बट हाँ, इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज यहाँ से भी कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्जाम में। इस बुक को भी फॉलो करिए। तो यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे स्ट्राइवटकिंस में खासतौर पे जो एनएमआर का पॉइंट है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन आपके कॉपी पेस्ट होते हैं। तो आप इस बुक को भी फॉलो करिए साथ साथ में। अगर मैं बात करूँ तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए असीम कुमार दास की बुक फॉलो कर सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। इसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे लेंथेनाइट सीरीज आपको पढ़ना है तो उसके लिए जेडली की बुक फॉलो करें, ये काफी अच्छी बुक है, बेसिक बुक है। हाँ, बट इसमें जो लाइन वाइज लाइन लिखा गया है, एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, वहां से एज इट इज लाइन उठा करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं। तो जेडली की बुक आप लेंथेनाइट सीरीज के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिसल एंड टार की बात मैंने ऑलरेडी किया था, ओएमसी के लिए बेस्ट है, ओएमसी के लिए जैसे बीडी गुप्ता है। उसके साथ साथ यहाँ से आप इससे और कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाते, यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं ओएमसी के लिए। इसके साथ साथ अगर दोस्त मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा।
जो भी हमारे CSI एस्पिरेंट हैं, आप सभी के पास ऑलमोस्ट अब ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, 5 महीने और ऑलमोस्ट पकड़ के चलें तो 5 महीने ईमानदारी से बचा है, बाकी कुछ दिन तो ऐसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो आपके पास मोटी-मोटा 5 महीने बचे हुए हैं। तो यानी ओवरऑल अगर आप लोग देखें, अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, आप लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हो दोस्त। क्योंकि अगर आप रिजल्ट से भरोसे बैठे रहे, तो पढ़ाई तो बंद कर दी आपने। फिर से आप उस चीज़ को कवर करने में आपको बहुत टाइम लग जाए। जो चीज़ें आपका पहले कवर था, रिवाइज हो चुका था, वो चीज़ें आप स्किप कर देंगे, फिर से भूल जाएँगे, फिर से उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए बिना डिले किए आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ-साथ कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो अभी तक करंट टाइम में बैच ही जॉइन नहीं किए हैं, तो आप सभी लोग बैच जॉइन कर लीजिए। आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है सुपर इमोशन बैच 7.0। तो ये बैच हमारा 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी 1 वीक्स आपके निकल चुके हैं। तो जो भी एस्पिरेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, तो बिना डिले किए आप लोग जाइए बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितना आप डिले करोगे उतना ज़्यादा आपका बैकलॉग लगता जाएगा और फर्दर उससे कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करते वक्त कूपन कोड अप्लाई करिएगा IFS 10, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक की बात, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बुक की बात करें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पे कुछ बुक्स मैंने मेंशन किए हैं। जैसे हम बात करें तो मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो बुक आती है, जियोफल एंड नांट्स की बुक आती है, आप इस बुक को फॉलो करिए। तो ये जो है जियोफल की जो बुक आती है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डायरेक्टली आपका टाइफर का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे CSI नेट का हो, यानी जियोफल एंड नांट्स दोनों एक ही राइटर, मतलब राइटर दोनों साथ में ही है। तो इसकी बुक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जनरली डिस्कशन कनेक्शन अप्रोच यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया है। तो आप इस बुक को फॉलो करिए। यहाँ से कुछ कैटालिस्ट दिए गए हैं, बड़े ही अच्छे शानदार तरीके से दिए गए हैं यहाँ पे। बहुत ही, मतलब मैंने ये बुक फॉलो किया था और एज इट इज आपके गेट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बने थे। CSI या नेट में भी हूबहू क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बुक बहुत ही शानदार है, आप इसे फॉलो करिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अच्छा खासा दिया है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाउला एंड ब्रूइस की बुक आती है। फोटो केमिस्ट्री एंड पेरिस के लिए जगदम्बा सर की बुक, ये बुक फॉलो करिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मॉरिस एंड बॉयड की बुक हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये बुक जो है आप सभी के लिए, अगर आप सबका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो हमारा पाउला एंड ब्रूइस की बुक का कवर पेज है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जगदम्बा सिंह सर की बुक की है। यानी फोटो केमिस्ट्री और पेज रिएक्शन के लिए सफिशिएंट जो है वो हमारा जगदम्बा सर की बुक सफिशिएंट है। और वहाँ पे लैंग्वेज भी आसान दी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने के लिए काफी कुछ दिया है। आप इन दोनों बुक को यानी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं फोटो केमिस्ट्री और पेज रिएक्शन के लिए। बट इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो और क्लैडिन की बात ना हो, तो ये तो सरासर नाइंसाफी की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट फेमस बुक जो है क्लैडिन की बुक है। और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं। जैसे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं, कुछ आपके जनरल जीओसी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली वहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके साथ साथ आप कैरी एंड सैंडबर्ग की बुक यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बुक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो कि कैरोथर की बुक है, ये भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तीनों बुक आपको दिख रही है नीचे, इनका कवर पेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको बुक पहचानने में दिक्कत ना आए। चलिए, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए आप लोग PS कल्सी की बुक फॉलो कर सकते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप पाविया की बुक फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, ये सभी बुक एकदम रेफरेंस और स्टैंडर्ड लेवल की बुक है। ओके गाइस, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहली बात आती है PW एटकिंस की बुक आती है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त बुक है, आप इस बुक को फॉलो करिए। इसके साथ साथ आप पूरी सरमान पठानिया की बुक फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूँ तो आप फॉलो कर सकते हैं KL कपूर की बुक। KL कपूर की कई सारी एडिशंस आती हैं, और यानी वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड इस तरीके से आती हैं। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे दिए गए हैं, उनकी उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, तो PW एटकिंस की बुक सबसे शानदार, और पूरी सरमान पठानिया में आपका केमिकल काइनेटिक्स वगैरह बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज आपके एग्जाम में कॉपी पेस्ट देखने को मिल जाते हैं। KL कपूर की बुक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए सर, तो ये IFS की बुक यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही शानदार बुक है, आप इस बुक को ले लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए सभी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपका जो CSIR का जो पूरा का पूरा 13 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, पूरे के पूरे सॉल्व यहाँ पे, इसके लिए भी सोल्यूशन सहित यहाँ पे बुक अवेलेबल है। तो आप इन चारों बुक को भी साथ साथ में फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वही आपको ज़्यादातर कंसेप्ट को क्लियर करती है। तो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट हो जाता है। तो इसलिए गाइज आप सभी लोग बिना कुछ सोचे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए थ्योरी के साथ, ठीक है, तभी आपको सफलता मिल सकती है।
इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने आईएफएस का ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये हमारा आईएफएस का जो ऐप है वो फ्री है। अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आईएफएस सर्च करिए, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं, फ्री प्राइम क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, पेपर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको आईएफएस के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। आप एक बार जरूर विजिट करिए, आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अगर आपका कुछ भी क्वेरीज होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।